गिरफ्तारी के बाद हेमंत ने सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि झारखंड हाई कोर्ट में सोरेन की याचिका पर 28 फरवरी को बहस पूरी होने के बाद भी फैसला नहीं सुनाया गया है। हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब सोरेन द्वारा ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया था। बुधवार को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ में मामले की तत्काल सुनवाई करने की मांग की है। सिब्बल ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला नहीं आने के कारण सोरेन कानूनी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फैसले में देरी के कारण सोरेन जेल में रहेंगे और तब तक चुनावी प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी। जस्टिस खन्ना ने सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सचिवालय को ईमेल करने को कहा। सिब्बल ने कहा कि वे ऐसा कर चुका है। इस पर जस्टिस ने कहा कि तत्काल सुनवाई का फैसला चीफ जस्टिस को लेना है। झारखंड हाई कोर्ट ने बंद खदानों को लेकर अपनाया कड़ा रुख। बीसीसीएल से पूछा ये सवाल। झारखंड हाई कोर्ट ने बीसीसीएल की बंद पड़ी खदानों से अवैध खनन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने पक्ष सुनने के बाद मौखिक रूप से पूछा कि धनबाद क्षेत्र में बंद पड़ी खदानों से अवैध खनन कैसे हो रहा है। अवैध खनन में कई लोगों की जान चली गई है। अवैध खनन को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है। खंडपीठ ने बीसीसीएल को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 15 मई की तिथि निर्धारित की। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि बीसीसीएल के धनबाद क्षेत्र में वर्ष 2024 में अवैध खनन के कारण एक ही दिन में 23 लोगों की मौत हो गई थी। इस तरह की दुर्घटना को लेकर प्राथमिकी भी दर्ज होती है, लेकिन मृतक के परिजनों को मुआवजा नहीं मिलता है। प्रार्थी ने मामले की जांच कराने तथा अवैध खनन को रोकने की मांग की है। प्रार्थी विजय कुमार झा ने जनहित याचिका दायर की है। रांची के प्रियांश प्रांजल बने झारखंड के जेईई टॉपर, बताया सफलता का राज। जेईई मेंस 2024 के रिजल्ट कल रात बुधवार को जारी कर दिया गया था। इस परीक्षा में झारखंड से रांची के प्रियांश प्रांजल ने टॉप किया है। प्रियांश ने पूरे देश में 30वां रैंक हासिल किया है। प्रियांश फिलहाल जेवीएम श्यामली में पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें पहले इसकी जानकारी नहीं थी। जब उनके एक दोस्त ने उन्हें बधाई का संदेश भेजा तब उन्हें पता चला। दरअसल जेईई ने टॉप करने वालों की लिस्ट जारी कर दी थी। टॉपर लिस्ट में अपना नाम देखकर प्रियांश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। प्रियांश ने तुरंत अपने माता पिता को आवाज लगाई और उन्हें टॉप करने की जानकारी दी। प्रियांश के माता पिता ने रिश्तेदारों को इसकी जानकारी दी। खबर मिलने के बाद पूरे परिवार में खुशी और जश्न का माहौल है। झारखंड के पलामू में नदी में नहाने के दौरान डूबने से 2 सगी बहनों की मौत, पसरा मातम। झारखंड के पलामू जिले के छतरपुर प्रखंड के अर्जुनडी गांव की सुख नदिया में नहाने गई 2 नाबालिग सगी बहनों की डूबकर मौत हो गई। सूचना मिलते ही परिजन व गांव वाले नदी पहुंचे और दोनों बच्चियों का शव नदी से बाहर निकाला। इधर खबर मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। हादसे के बाद गाँव में मातम पसर गया है। मिली जानकारी के अनुसार अर्जुनडी निवासी रशीद अंसारी की 2 बेटियां सजदा खातून और हाजरा खातून गांव से होकर गुजरी सुख नदिया नदी में नहाने गई थी। नदी में बालू माफियाओं द्वारा जेसीबी से बालू उठाव किया गया था, जिससे वहां 10 फीट गहरा गड्ढा बन गया था। नहाने के दौरान दोनों बच्चियां उस गड्ढे में जा गिरी, जिसमें दोनों ही डूबने से मौत हो गई। झारखंड में कल से दूसरे चरण की प्रक्रिया। चतरा, कोडरमा व हजारीबाग सीट पर 20 मई को वोटिंग। झारखंड में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की रणभेरी शुक्रवार को बजेगी। पहले चरण के लिए 18 अप्रैल से प्रदेश के 4 लोकसभा क्षेत्रों सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं। नामांकन की यह प्रक्रिया गुरुवार को खत्म होगी। अगले दिन शुक्रवार को दूसरे चरण के नामांकन के लिए भारत निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करेगा। शुक्रवार से ही चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में नामांकन भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इन तीनों सीट पर 3 मई तक
नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। अगले दिन 4 मई को नामांकन पत्र की जांच होगी। 6 मई को नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि है। इन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान 20 मई को होगा, जबकि मतगणना एक साथ देश भर में 4 जून को होगी। पहले चरण में सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू के लिए चल रहा है। नामांकन 25 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। 100% मतदान के दौड़ी गिरिडीह, डीसी ने दिलाई ये शपथ। कोडरमा गिरिडीह लोकसभा चुनाव व गांडे विधानसभा उपचुनाव में 100% मतदान कराने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जगह जगह मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन हर दिन हो रहा है। इसी कड़ी में आज गिरिडीह के झंडा मैदान में जिला प्रशासन की ओर स्वीप कार्यक्रम के तहत रन फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में कल गिरिडीह के झंडा मैदान में जिला प्रशासन की ओर से स्वीप कार्यक्रम के तहत रन फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत गिरिडीह के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने हरी झंडी दिखाकर की। इसके पूर्व रन फॉर डेमोक्रेसी कार्यक्रम में शामिल विभिन्न विभाग के कर्मियों और मतदाताओं को लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने और मतदान के दिन बढ़ चढ़कर बूथों तक पहुंचकर मतदान करने की शपथ भी दिलाई है। यह रैली शहर के झंडा मैदान से निकलकर विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए वापस झंडा मैदान पहुंची। झारखंड में हीट वेव का येलो अलर्ट, 44 डिग्री के पार हुआ तापमान। जाने अगले 5 दिन के मौसम का हाल। झारखंड में हीट वेव का अलर्ट जारी हो गया है। अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। अगले 3 दिन में इसके 2-3 डिग्री और बढ़ने का अनुमान है। इसके बाद मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, यानी झारखंड में अभी गर्मी और कई दिनों तक सताने वाली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के प्रमुख अभिषेक आनंद ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि झारखंड के 5 दिन के मौसम की बात करें तो कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना मंडल के करीब 1 दर्जन से अधिक जिलों में उष्ण लहर का लोगों को सामना करना पड़ेगा। देवघर की युवती से 18,000 की साइबर ठगी। देवघर नगर थाना क्षेत्र के बरमसिया मोहल्ला निवासी एक युवती से 18,000 रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। युवती ने साइबर थाने में आवेदन देकर बताया कि उसने घर का सामान मांगने के लिए एक साइट के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल किया है। बहुत देर तक रिंग होने के बाद भी कॉल रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद किसी अमन अंसारी नामक एक शख्स ने खुद को कस्टमर केयर अधिकारी बताया तो उसे ऑनलाइन सामान का ऑर्डर भी दिया। अमन अंसारी द्वारा दिए गए नंबर पर 18,000 रुपये का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर दिया, मगर अब तक उसे ना सामान मिला और ना ही उसके रुपये लौटाए जा रहे हैं। आवेदन के आधार पर साइबर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। 2023 में जांच का दायरा बढ़ा तो 2022 की तुलना में झारखंड में मलेरिया के 44% केस बढ़े हैं। विश्व स्तर पर हाल साल करोड़ों लोग मलेरिया की चपेट में आते हैं। भारत में झारखंड उन 5 राज्यों में एक है जहां मलेरिया के सबसे अधिक मामले दर्ज किए जाते रहे हैं। झारखंड के अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मेघालय में इस बीमारी के अत्यधिक मामले दर्ज किए जाते हैं। 2019 में देश भर में मलेरिया के कुल मामलों में 45.47% इन्हीं राज्यों में दर्ज किए गए थे। भौगोलिक स्थिति और जंगल झाड़ से भरे प्रदेश में तमाम बाधाओं के बावजूद झारखंड ने मलेरिया मामलों को कम करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के आधार पर मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में झारखंड तीसरे स्थान पर रहा है। यह स्थान अब भी बरकरार है, लेकिन अब भी निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने से दूर है। सिमडेगा में मां दुर्गा की अष्टधातु की प्रतिमा चोरी, मंदिर के रास्ते में मिली चुनरी, ग्रामीणों में आक्रोश। कुछ दिन पहले भी हुई थी वारदात। सिमडेगा जिले के कुरडेग में देवी दुर्गा की पुरानी अष्टधातु की प्रतिमा चोरी हो गई है। इसे लेकर लोगों में आक्रोश है। मामला कुरडेग थाना क्षेत्र के कदम टोली दुर्गा मंदिर का है। घटना देर रात की बताई जा रही है। सुबह जब गांव की महिलाएं पूजा करने के लिए मंदिर पहुंची, तब उन्होंने मंदिर का ताला टूटा हुआ देखा, जिसके बाद ग्रामीणों को इसकी जानकारी हुई। पूरा गाँव मंदिर के पास उमड़ गया। सभी लोग मूर्ति चोरी होने से आक्रोशित है।
इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीडीओ गौरीशंकर शर्मा मंदिर परिसर में बैठे हुए हैं। थाना प्रभारी विनायक पांडे जांच में जुटे हैं और लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस ने ग्रामीणों को भरोसा दिया है कि जल्द मूर्ति अपने स्थान पर लौटेगी। चोरों को पकड़ लिया जाएगा। बर्ड फ्लू का खतरा, रांची में चिकन न पालने की सलाह दे रहे हैं एक्सपर्ट। 4000 से अधिक पक्षियों को मारा गया। झारखंड की राजधानी रांची में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद पूरे राज्य में इसके फैलने का खतरा बढ़ गया है। पशुपालन निदेशालय ने इससे निपटने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया है। वहीं रांची में 4000 से अधिक मुर्गियों, बतखों को मारा गया है। एक्सपर्ट्स ने किसानों को सलाह दी है कि अभी वे मुर्गी पालन करना बंद कर दें। पशुपालन निदेशालय ने रांची के होटवार स्थित पोल्ट्री एरिया में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि की है। इसके साथ ही कहा है कि बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है। RRT टीम का गठन किया गया है। इसके साथ ही पक्षियों को मारने और उनके निष्पादन की भी व्यवस्था शुरू कर दी गई है। होटवार स्थित पोल्ट्री एरिया के 1 किलोमीटर के दायरे में अभियान चलाया जा रहा है ताकि बर्ड फ्लू ना फैले।